ये मैं सोच ही रहा था तो एक धुआं उठा, यकीन नहीं करेंगे आप लोग, वो शर्ट में से धुआं उठा। एक काला स्याह बंदा जिसके बहुत बड़े बाजू थे, जो अगर वो गले लगाना चाहे तो पूरे कमरे में जितने भी लोग हो ना उन सबको गले लगा सकता था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर आशिर व्लॉग्स। तो भाई मैं हूं आशिर, हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ज़बरदस्त। आज हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह 6 से 7 स्टोरीज आराम से इंशाल्लाह, क्योंकि अगले हफ्ते डॉक्टर साहब शायद ना आ सकूँ मैं। आज 6 स्टोरीज रिकॉर्ड करेंगे, कल 6 स्टोरीज। तो बहुत सारे स्टेमिना के साथ आके बैठे हैं। चल रहा बिस्मिल्लाह। यार एक व्यूअर ने हमारे लाइव पर कमेंट किया या कहीं और किया कि एक गेम खेलें। वो बेसिकली मेरे लिए तो गेम ही है यार। गेम खेलेंगे, उसमें जिन को बुलाएं। वो हमारे पास एक विजी बोर्ड पड़ा हुआ है, आ गया है, मैं उसमें से ही बहुत परेशान हूँ, तो एक और फरमाइश आ गई। देखें, बुलाना मसला नहीं है किसी भी चीज़ को, भेजना मसला है। वापस उसको भेजना बड़ा मसला है। और बुलाना किस सेंस में, मुझे आप बताएं, क्या बुला के क्या करना है? मुझे नज़र आ रहा है, मुझे पता है यहाँ पर है, इसके लिए बुलाऊं? मतलब इसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं तो नहीं चाहूँगा भाई, ये जब तक ये खुद ना चाहे कि इसके ऊपर कोई मुसीबत आए, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं तो मैं तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गेम्स को गेम के तौर पर ही लिया जाता है। जैसे मैंने एक स्टोरी में बताया था, 2 भाई बहन थे, उन्होंने ये हरकत की थी कब्रिस्तान में जाके, और फिर वहाँ नहीं जा सके थे और इस तरह से। तो मेरे भाई, हम चीज़ों को मजाक में लेते हैं और इन चीज़ों का मजाक होता नहीं है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि हम इस तरह की, मैं आप सबको भी यही एडवाइस दूंगा कि घर पे बैठ के कोई मेरी तरह की कोई उल्टी हरकत ना करो। मैं अपनी तरह की इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं खून भी थूकूंगा, मुझे गुलाबी उल्टियाँ भी होंगी, मेरे पेट से भी खून आएगा, मेरे जिस्म पे आग के जलने के निशान भी होंगे, लेकिन स्क्रैचेस के निशान भी होंगे, तो मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे वो कोई तकलीफ़ दे रहा होता है तो वो बंदा मुझे सामने से नज़र आ रहा होता है, या वो बंदी मुझे सामने से नज़र आ रही होती है। आपको अगर सिर्फ नज़र ही आ गई ना, कोई तकलीफ़ नहीं दी, नज़र ही आ गई, तो आप 2-4 महीने तो बिस्तर पे गिरे रहोगे ना। वैसे भी इसकी छोटी सी एग्जांपल, कल हमारे पास रेस्टोरेंट पर, बर्गर बच्चे रेस्टोरेंट पर जो हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे यही बात चल रही थी। 2 लड़कों की आपस में मजाक थी, मजाक होते होते हाथापाई हो गई और एक को हमने टर्मिनेट कर दिया, भाई जाइए आराम करें। मजाक एक नौयत की होती है ना, ठीक है? आप एक मजाक, मैं डॉक्टर के साथ मजाक कर गया अभी, और पता चले कि डॉक्टर सारा दिन का थका हुआ है, कभी किसी टेंशन में, कभी आदमी किसी सोच में, और उसके बाद वो मजाक मेरी बर्दाश्त नहीं करे। तो मजाक लिमिट में करें, ऐसी मजाक करें जिसको आप भी फिर उल्टा बर्दाश्त कर सकें। तो डॉक्टर साहब की बात में वजन है। तो भाई स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी है मेरी अपनी, और बड़े दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मैं जब अपनी स्टोरी सुनाता हूँ ना तो वो फिक्शन टाइप हो जाती है, एक तसव्वुराती स्टोरी हो जाती है कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, हुआ नहीं होगा, ऐसा होता है। और मैंने अपनी स्टोरीज बताना इसलिए भी बंद कर दी कि उसको हज़म करने के लिए ना आपको कोई अच्छा सा ओमिप्राजोल का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये क्या? ताकि आपका हाजमा सही हो ना। अच्छा, तो वो स्टोरी आप हज़म कर सकें। लेकिन फिर भी बताऊंगा, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे, जो मेरी बातों पर यकीन करते हैं आंखें बंद करके, ये स्टोरीज उनके लिए हैं भाई, सिर्फ जो हमारे देखने वाले हैं। और जो हमारे हेटर्स हैं
वो तो मेहरबानी उनकी, वो तो वैसे ही देखते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, देखते हैं वो, देखते पूरी है, सुनते पूरी है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है वो देख के मुझे जज करते हैं। लेकिन मेरी और आशी की आदत है कि हम किसी को जज नहीं करते। वो कहते हैं ना कि बुक का कवर देख के अंदर बुक की स्टोरी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, तो हम ऐसे ही हैं। खैर, मेरी स्टोरी पुरानी है, बर्दाश्त कर लीजिएगा भाई। कुछ अर्सा पहले, मतलब पुरानी कुछ अर्सा पहले तो मेरा एक तकिया कलाम हो गया है। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक शर्ट ली थी, काफ़ी मोहब्बत से मेरे वालिद ने मेरे लिए एक शर्ट ली। मुझे बहुत पसंद थी वो शर्ट। वो शर्ट भी ब्लैक कलर की थी। ये बात है जब मैं मालदीव जा रहा था, उससे कुछ अर्सा पहले की, या उसी वक्त उसी टाइम में ली होगी। वो शर्ट मुझे बहुत पसंद थी। वो शर्ट मैं जब पहनता था तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। वालिद ने चीज़ दी थी ना, मोहब्बत से दी हुई है, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। मुझे नहीं पता था कि उस शर्ट के पीछे क्या कहानी है। अब्बा ने पढ़ के एक शर्ट दे दी होगी कि भाई बच्चा वापस आ जा जल्दी। नहीं, हमेशा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। जब हो जाती थी इस तरह की चीज़ें मेरे ऊपर बहुत हावी होती थी, तो अब्बा ने क्या किया, किसी से वो शर्ट किसी आमिल से पढ़वा के मुझे दी थी कि बच्चा पहनेगा तो ये सेफ रहेगा। ओके। देखें, मेरे ऊपर ये चीज़ें असर नहीं करती। चलो ये माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आमिल शामिल ये वो मेरे ऊपर असर नहीं करते। ये मेरे मालिक का एहसान है। वो शर्ट जब मैंने पहनी तो एक एनर्जी मेरे अंदर आ जाती थी। मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता था कि यार मैं कुछ हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा होता था। कुछ मेरे अंदर है जो वो मेरी खाल यूं मेरे जिस्म से खींच रहा है उस शर्ट को पहनने के बाद। मैंने एक दिन वो शर्ट उतारी। मैंने कहा कि यार ये इसको जब पहनता हूँ तो ये मेरे साथ फील होता है, जब रात को सोता हूँ तो ऐसा लगता है मेरी चमड़ी कोई उखेड़ रहा है। मैंने इस शर्ट को एक साइड पे कर दिया। मैंने कहा मुझे लगता है इस शर्ट में कोई मसला है। ये मैं सोच ही रहा था तो एक धुआं उठा। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, वो शर्ट में से धुआं उठा। तो मैंने फेंकी एक तरफ। एक काला स्याह बंदा जिसके बहुत बड़े बाल थे, बहुत बड़े बाजू थे, जो अगर वो गले लगाना चाहे तो पूरे कमरे में जितने भी लोग हो ना उन सबको गले लगा सकता था। उसने बोला कि मुझे उस बंदे ने जिसने शर्ट पे दम किया था तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। जब तक मैं हूँ तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैं उसको देखने लगा। मैंने कहा जब तक तू है मुझे नुकसान नहीं होगा। बोला नहीं। मैं किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। बोला नहीं, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैं सिगरेट पीता था तो मैंने लाइटर जलाया और अपने हाथ पर रख दिया। मेरा हाथ नहीं जला। मेरा हाथ नहीं जला। ओके, टेक। उसने कहा अब पक्का हो गया, यकीन आ गया कि मैं हूँ तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा मुझे बताओ तुम हो क्या, तुम कौन हो? कहने लगा मैं तुम्हारे अंदर में से ही हूँ। मैं तुमसे ही हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हारी हिफाजत पर आ जाऊँ तो मैं आ रहा हूँ। मेरी एक आदत है, मैं पढ़ता बहुत हूँ।
आयत वगैरह उस तरह, सुहा, कुरान पाक, आयतुल कुर्सी, सूरह मुज़म्मिल, तस्बीहां जिक्र करता हूँ। ये मेरी एक आदत है शुरू से। कहते कहते बात करते 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 वो काला साया एक चांद की तरह फैल गया, रोशनी की तरह मेरे रूम में। कहने लगा कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ो। माशाल्लाह। मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। कि लगा तुम्हारे पास इस कमरे में दो कोने हैं, दो कॉर्नर्स हैं जो उस तरफ आए, वहाँ दीवार पे जाके सिर्फ क्रॉस के निशान मारो। मैं गया, उन दो दीवारों के कोनों पर क्रॉस मार के वापस आया ही था कि दोनों क्रॉस पर आग जलना शुरू हो गई। क्रॉस स्लेब वाले नहीं, मल्टीप्लिकेशन निशान वाले, आग जलना शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा ये दो वो नेगेटिव चीज़ें थीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रही थीं जब से तुम यहाँ पर थे। ओके। ये तुमने जला दी। ओके। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब तुम्हें कोई हार्म नहीं है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रह सकता हूँ, अगर चाहो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये हुक्म है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है। मैंने कहा कि यार मेरे साथ रहने वाला काम तो ख़राब है, पता नहीं कितने काम होते हैं मेरे, ये रहेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैंने कहा भाई मेहरबानी है, नॉर्मल इंसान हो, इंसान बन के रहने दो, आप चले जाओ। बोला मुझे भेजना है ना, काली शर्ट को जला दो, अब्बा वाली शर्ट। मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई? मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। बोला अगर भेजना चाहते हो तो इसको जला दो, लेकिन जलाने के बाद इसको मट्टी में दफनाना भी है, जो इसका वो निकले राख। मैंने उसको लाइटर से शर्ट को जलाया तो उसको आग न लगे। ओके। तेरे अब्बा ने काम पक्के करके भेजे थे। मैंने कहा इसको नहीं, वो अब्बा के काम नहीं थे असल में, वो बताता हूँ क्या वो सीन क्या था, सारा झूठ था। हाँ अच्छा, ओहो कहानी में ट्विस्ट। इसको आग न लगे। वो पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव नहीं थी। वो शर्ट मेरे अब्बा ने मुझे नहीं दी थी। ये तो वही अनवांटेड गिफ्ट वाली कहानी हो गई। यस, मेरे अब्बा के शेप में, शक्ल में वही बंदा आया था, उसने मुझे वो शर्ट गिफ्ट की थी। लेकिन वो मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। उसने मुझे पक्का करने के लिए 2 जगहों पर आग भी लगवा दी। जब वो आग से शर्ट जली नहीं, मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा इसको क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। रात का कोई 1:30 बज रहा होगा, 1:45 बज रहे होंगे। मेरा बहुत बड़ा कंपाउंड था, बैकयार्ड था। बैकयार्ड में मैंने नारियल के पौधे और केले के पौधे और जो है वो वाटरमेलन की वो जो होती हैं बेलें, वो इस तरह की, क्योंकि मालदीव्स में ये बैकयार्ड में ना पूरा उस तरह से। मैं गया, मैंने खड्डा खोदा, शर्ट को उस खड्डे में डालने की देर थी, शर्ट में आग लग गई। मैंने कहा काम पक्का मैं करूँगा। यहाँ पर एक बात क्लियर हुई। यस, यहाँ पर एक बात क्लियर हुई, जो तू सोच रहा है वही बात क्लियर हुई। जब उसको आग लग रही थी और मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, तो वो आग बाकायदा शोला बन के भड़क रही थी, जिसकी रोशनी पूरे बैकयार्ड में फैल रही थी।
बॉन फायर की तरह। यस, मतलब जिन्नात को 3 चीज़ों से मौत आती है, शहद, पानी पानी और मट्टी। तो मतलब अब एक इसकी और मौत मज़े का किस्सा सुनाता मट्टी हूँ, से हुई। इसी के साथ मिलता जुलता किस्सा नहीं है, छोटा सा एक लुकमा है आप लोगों के लिए। एक व्यूअर ने लिखा कि काशी भाई, पानी से मौत नहीं आती, बारिश से। 21 मार्च के बाद जो 21 दिन आते हैं, उन 21 दिनों के बाद जो पहली बारिश होती है उसको आमिल अपने पास जमा करके रखते हैं, तो उस पानी से इनको मौत आती है। इस अमल में काम आता है मेरे भाई, मेरी पैदाइश। मतलब इसको तो इससे कैसे जोड़ना है, इसको तो ऐसे कैसे जोड़ना है? डेट नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये समझ गया। नहीं तो इसको इसके साथ कैसे जोड़ना है? हम जात है का तो किसी का इंसान नहीं है, तो यार कभी तो हमें शक होता है इस बात। अच्छा, दूसरे आदमी, हाँ फिर तो ये समझ गया मेरी डेट ऑफ बर्थ को लेके कि जो उस बंदे ने स्टार्ट की है एंड तक उसी में कहीं है। और मेरा इन चीज़ों से जुड़ना बड़ा अजीब है, और मैं ही मौत देता हूँ। अबे क्या हो गया, अंकल बना रहा था तुझे? मेरा भाई है, भाई मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। डरा नहीं मेरे दोस्त, स्टोरी एंड कर ले यार। 4 स्टोरी कैसे करूँगा अभी तेरे साथ बैठकर? एंड हो गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।